आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं सनातन संस्था के संपर्क में आई। प्राक्तन गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, ऐसे लगता है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जो गिलहरी के समान योगदान वो करवाते हैं, उसके लिए मैं बहुत ही उनके चरणों में कृतज्ञ हूँ। जो थोड़े बहुत प्रयास उन्होंने कराए वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। पहले मुझे भी इतना धर्म के बारे में इतना नहीं था गर्व अपने धर्म के बारे में, जैसे होता है कि मैं और मेरा परिवार भला। लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव ही, ईश्वर ही वो मन में अपने धर्म के प्रति भावना, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रयास ये रहता है कि जहाँ पर भी हमारे हिंदू देवताओं का अपमान हो या महिलाओं की सुरक्षा का सवाल आए, तो जो भी न्यायालयिक संघर्ष हो सकेगा वो मैं करने का प्रयास करती हूँ। हम हरिद्वार में हमारे गंगा जी के घाट हैं, जहाँ पे हम सभी को पता है कि वहाँ पे स्नान करते हैं। तो जब ये हमारे नॉलेज में आया कि वहाँ पे जो महिलाएं या बच्चियाँ स्नान कर रही हैं, उनकी वीडियोस यूट्यूब पे पब्लिश हो रही हैं और उस पे जो कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स मैं बता भी नहीं सकती कि क्या कमेंट्स उन वीडियोस पे हैं। तो हमारे पंजाब के अधिवक्ता हैं एडवोकेट अजय गुलाटी जी, वो ये विषय को हमारे सामने लेकर आए। तो इसमें सबसे पहले हमने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल करी। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मनमोहन, उन्होंने अप्रिशिएट तो किया कि आप एक अच्छे कॉज के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भारत सरकार ने एक IT इंटरमीडिएट गाइडलाइंस नोटिफाई की हैं 2021 में, आप उसमें जो मैकेनिज्म दिया है वो फॉलो करें। तो उस मैकेनिज्म के हिसाब से जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, तो उनका एक ग्रीवेंस ऑफिसर होता है। तो आपको कोई भी अगर ग्रीवेंस है उनके किसी कंटेंट से, तो आप ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखें। वहां से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में जाएं। ये रास्ता लंबा था, फिर भी जो डायरेक्शन थी तो वो फॉलो करना था। तो हमने कुछ 589 वीडियोस आइडेंटिफाई की थी, 589, जो इस प्रकार की बहुत ही भद्दे कमेंट्स और महिलाओं और बच्चियों को बहुत ही डीमीन तरह से दिखाया गया था। ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा, वहां से कुछ संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद जब हमने ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को लिखा, तो वो अपील फाइल करने के बाद अभी आज की डेट में 589 में से 532 वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं और जो वो चैनल थे जिन्होंने वो वीडियोस पब्लिश की थी, वो चैनल भी बंद हो गए हैं और बाकी वीडियोस पे भी अभी काम चल रहा है। ऐसे ही एक फेसबुक पे अकाउंट था फैक्ट विट करके, उस अकाउंट से हमारे हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र, देवी माँ के बहुत ही भद्दे चित्र पोस्ट होते थे फेसबुक पे। तो उसमें भी फिर फेसबुक के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा कि ये जो है हमारी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान है और इनफैक्ट जो भारत का जो हमारा झंडा है उसके बारे में भी बहुत ही गलत तरीके से उसमें दिखाया गया था। लेकिन फेसबुक के ग्रीवेंस ऑफिसर से जवाब आया कि ये जो पोस्ट है ये हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वॉयलेट नहीं करते, तो हम ये पोस्ट नहीं हटाएंगे। फिर जब ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल की, तो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने जब देखा, अपील में कंटेंट देखा, तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि ये जो फैक्ट फिट अकाउंट है इसको पूरे भारत में बैन किया जाए, क्योंकि ये अकाउंट जो है एक तरीके से रिलीजियस हार्मनी जो है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये एक छोटी सी दूसरी सफलता थी। फिर हम सभी श्रीमती सुधा मूर्ति जी को जानते होंगे, बहुत बड़ी ऑथर हैं वो, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो ट्विटर पे उन्होंने एक पोस्ट किया, उन्होंने क्या लिखा कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो रानी कर्णावती ने एम्परर हुमायूं को राखी भेजी थी, उसके बाद से वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। तो जब ये ट्वीट देखा तो लगा कि ये तो बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन हमारे हिंदू त्योहार के बारे में जा रही है। तो मैंने उनको उसी ट्वीट पे उनको रिप्लाई किया और उनको बताया कि ये जो आप बता रहे हैं ये गलत है, और उनको सही इन्फॉर्मेशन भी दी। और वो इन्फॉर्मेशन मैंने सनातन संस्था की वेबसाइट पर
रक्षाबंधन का सिग्निफिकेंस क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, वो पूरा आर्टिकल था। उस आर्टिकल का लिंक साथ में लगा के दिया कि ये सही इंफॉर्मेशन है और आपने जो ट्वीट किया है उसे आप डिलीट कीजिए। पर उन्होंने नहीं किया और उनके फॉलोअर्स भी हजारों में है, मतलब लाखों में होंगे शायद। तो ये लग रहा था कि क्या करें, ये तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। हमारे जो युवा हैं उनको आज धर्म की शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, तो अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन उन तक जाएगी तो उनके जो असर जो है वो बहुत ही बुरा पड़ेगा। तो एक लीगल नोटिस भेजा उनको, तो भी उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं किया। फिर एक मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, क्रिमिनल कंप्लेंट, और जब कंप्लेंट करी तो उन्होंने वो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। 10 अक्टूबर 2024 को एक टाइम्स नाउ टीवी चैनल पे एक डिबेट हो रही थी, उसमें मौलाना रशीदी भी उस डिबेट का पार्ट थे। तो मौलाना रशीदी ने उस डिबेट में क्या कहा कि आप लोग जो हिंदू हैं नवरात्रों में जिस देवी की पूजा करते हैं और नवरात्रों के बाद उसी देवी का आप लोग रेप करते हैं। तो जब ये डिबेट थी तो तब मैंने नहीं सुना था, लेकिन कई लोगों ने मुझे वो वीडियोस भेजी कि इस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया है। तो जब वो वीडियो मैंने देखी 3-4 दिन बाद, तो ऐसे मन में सोचा कि मैं सुबह इनकी कंप्लेंट ड्राफ्ट करूंगी, क्योंकि बहुत ही गलत वक्तव्य था। लेकिन जब मैं रात को सोई तो मुझे नींद ही नहीं आई। वो उनके जो शब्द थे मौलाना रशीदी के, वो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। तो मैं रात को 2 बजे उठ के मैंने वो कंप्लेंट ड्राफ्ट करी और कमिश्नर ऑफ दिल्ली को मैंने ईमेल से वो कंप्लेंट भेजी और अगले दिन उसको स्पीड पोस्ट से भी भेजा। लेकिन उस कंप्लेंट पर दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अल्टीमेटली मैंने दिल्ली साकेत कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक केस फाइल किया और मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ये बोला कि आपने इस कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया है उसकी रिपोर्ट आप फाइल कीजिए। उसकी नेक्स्ट डेट 24 दिसंबर है। तो मुझे आशा है कि कोई ना कोई एक्शन उस पर लेंगे, और नहीं तो कोर्ट के माध्यम से कोई ना कोई एक्शन उस पर होगा। तो जब ये ईश्वर प्रयास कराने लगे छोटे छोटे, तो मुझे कैसे फील हुआ कि ट्विटर पर बहुत सारे लोग मुझे टैग करते थे या डीएम पर मैसेज करते थे कि ये देखिए ये यहाँ अपमान हो रहा है या ये गलत हुआ है, आप इसमें भी कंप्लेंट कीजिए। तो ऐसे ही एक यूके में एक प्रियंका नाम की लेडी है, उन्होंने मुझे टैग किया, और राना अयूब एक जर्नलिस्ट है, हमने नाम सुना होगा, उनके कुछ पुराने ट्वीट्स मुझे भेजे। और वो ट्वीट्स अगर आप देखें, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, सीता माँ के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में कुछ 4-5 ट्वीट्स थे, वो उन्होंने पोस्ट किए हुए थे, पर पुराने थे। तो उसमें भी मैंने कंप्लेंट की, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो जर्नलिस्ट है लीगल नोटिस देने से कुछ होने वाला नहीं है। डायरेक्ट पुलिस कंप्लेंट की। एज यूजुअल दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर मैं अभी आने से पहले ही वो साकेत कोर्ट दिल्ली में ये केस फाइल करके आई हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि मंडे या ट्यूसडे वो केस लिस्ट होगा। कल वहां से फोन आया कि कल ही लिस्ट हो गया है वो, यानी जो कल चला गया। लेकिन कल मैं यहाँ थी तो जा नहीं पाई। ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी अनुभूति है कि जब एक बार केस नया लिस्ट हो जाता है तो उसको अगर हम रिक्वेस्ट करें कि 2 दिन बाद लिस्ट कर दें, कभी होता नहीं है। तो कल ईश्वर से प्रार्थना करके ही मैंने वहाँ पे क्लर्क को बोला कि रजिस्ट्री में रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ट्यूसडे या मंडे लगा दे केस, क्योंकि मैं कल जा नहीं सकती। और वो जैसे ही बोला उन्होंने वो ट्यूसडे के लिए केस लगा दिया। तो ट्यूसडे अभी वो केस लगा हुआ है कोर्ट में। तो ये छोटे से प्रयास थे जो ग्लेरी के समान रखना चाहती थी आप सभी के सामने, और ईश्वर के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये बार बार कृतज्ञता ही व्यक्त करूंगी और उनसे प्रार्थना ही करूंगी कि इस प्रकार के प्रयास मुझसे वो करवाते रहें।